गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम स्पाइरोगैरा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। जैसे हमने आगे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि स्पाइरोगैरा में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ वेजिटेटिव होता है। मतलब एक हिस्सा कट के फिर बाद में दूसरा हिस्सा, इसमें एक फिलामेंट है, तो ये फिलामेंट कट होके नीचे वाला हिस्सा बना लेती है और नीचे वाली ऊपर वाला हिस्सा बना लेती है। तो इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नॉर्मली होता है। 300 पीसेस में से 8 या 9 स्पीसीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली एप्लेनोस्पोर या एकिंड से ही होता है, जैसे हमने ऑलरेडी क्लेमाइडोमोनास में डिस्कस किया था। पहले उसका सेल बना लेते हैं, फिर बाद में जब फिलामेंट बनाएंगे उसमें सेल नहीं बनाएंगे हम, कि ये वाला उसका हमने देखा कि स्पाइरोगैरा में लेंथ वाइज उसका सेल लंबा रहता है, जबकि यूलोथ्रिक्स में इस तरह से बड़ा होता है, ये विड्थ वाइज बड़ा होता है। ये यूलोथ्रिक्स का ऐसा बड़ा होता है, ये लेंथ वाइज बड़ा होता है। इसमें सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल रहता है बड़ा, और इसका साइटोप्लाज्म है। वैक्यूल के पेरिफेरी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो अंदर का हिस्सा है, इसको प्रिमोर्डियल यूट्रिकल बोलते हैं। ये वाला बड़ा वैक्यूल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस सस्पेंडेड रहता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से। ऐसे वाली स्ट्रैंड रहती है अंदर, इस तरह से सस्पेंड रहता है। बाकी के सारे ऑर्गेनल तो होते ही है इसमें। और इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो रिबन शेप में होता है, मतलब इस तरह से पूरा रिबन शेप में क्लोरोप्लास्ट आ जाता है। अगर ये पीछे से देखें तो इस तरह से होता है, बीच वाला हिस्सा हम दिखाई नहीं देगा। और इसमें पायरेन्यूट्स रहते हैं। अभी हम फिलामेंट ड्रॉ करेंगे इसमें, अभी ये वाला हिस्सा ड्रॉ नहीं करेंगे। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्पाइरोगैरा में दो तरह से होते हैं। एक तो एक फिलामेंट है, इसमें जो सेल्स हैं उससे दूसरी फिलामेंट इसके नज़दीक आ जाती हैं। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, और इसका दूसरा नाम है स्केलरिफॉर्म। एक दूसरा भी होता है कि ये फिलामेंट है, इसमें ये वाला और ये वाला, यार ये वाला और ये वाला, मतलब बगल वाले दो सेल है वो फ्यूज होते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट। इसमें दो पॉसिबिलिटी रहती है कि ऐसे बल्ज करके यहाँ से साइटोप्लाज्म आता है, या विदाउट ये बल्ज ये वाली सेल फ्यूज होके ये वाला साइटोप्लाज्म यहाँ आ जाता है। इस तरह से फ्यूजन होता है। तो ये जो दूसरा तरीका होता है, इसमें दो होता है, एक इनडायरेक्ट वे में आता है या एक डायरेक्ट वे में आता है। तो ये दो फॉर्म है। हम ये वाले फॉर्म का डिस्कशन करेंगे कि ये वाले दो सेल पहले नज़दीक आ जाते हैं। एक एक्टिव सेल बोलते हैं इसको, इसका पहले साइटोप्लाज्म दोनों का कंडेंस हो जाता है, और जो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस का मटेरियल जो ट्रांसफ़र करता है, इसको एक्टिव या मेल बोलते हैं, एक्टिव, और इसको पैसिव या फीमेल बोलते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये साइटोप्लाज्म कंडेंस हो जाएगा, फिर आगे जाके ये वाले सेल में छोटा सा एक बल्ज अपीयर होगा,
ये वाला बल्ज अपीयर हो जाएगा और ये साइटोप्लाज्म ऑलरेडी कंडेंस होगा, बीच में इसका न्यूक्लियस होगा, ये वाला भी कंडेंस हो जाएगा, इसमें बीच में न्यूक्लियस होगा। फिर ये वाला बीच वाला हिस्सा फ्यूज होके एक कैनल बना लेगा और जो एक्टिव वाला या मेल वाला पार्ट है वो फीमेल में यहाँ चला जाएगा। फिर यहाँ दोनों साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएंगे। तो ये वाला दोनों सेल, यहाँ का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल फ्यूज होके यहाँ पे बन गया उसका जाइगोट। तो यहाँ पे पहले बनती है पेपिले, फिर होता है यहाँ पे ये कैनल बनती है यहाँ पे, फिर दोनों का फ्यूज़न हो जाता है। फ्यूज़न हो जाने के बाद इसका इसी के अंदर मियोसिस होते हैं। 4 सेल बन जाते हैं। मियोसिस हो जाने के बाद ये 4 सेल बन जाते हैं। 4 सेल में से मोस्टली 3 डीजनरेट हो जाते हैं, मोस्टली 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही बचता है, वही फिर से ग्रो करके अगेन स्पाइरोगैरा में डेवलप हो जाता है। तो ये है स्केलरिफॉर्म। अभी दूसरा जो उसका है, इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ये वाला जो पूरा उसका फ्यूज़न का मेथड है उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और जो बगल वाली मतलब 2 अलग अलग फिलामेंट में जब बनती हैं तब उसको स्केलरिफॉर्म बोलते हैं। तो ये हुआ अपना फर्स्ट कॉन्जुगेशन, स्केलरिफॉर्म। अभी लेटरल में कैसा होता है वो देखते हैं। लेटरल में मैंने बताया 2 पॉसिबिलिटी है कि एक वाला हिस्सा ऐसे इनडायरेक्ट वे मतलब यहाँ पेपिला आउटग्रोथ करेगा, पेपिला ग्रो करेगा, और ये वाला साइटोप्लाज्म है यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ फ्यूज़ हो जाएगा। यहाँ जब फ्यूज़ होगा तब ये फिर से ये जाइगोट बनाएगा। जाइगोट बना के अगेन ये मियोसिस करके ही इसका 4 स्पोर्स बनाएगा और अगेन ये जर्मिनेट होके फिर से ये स्पाइरोगैरा बनाएगा। तो जो सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम बोलते हैं गैमेटेंजियम। ये हर बार आपको याद रखना है। ये जो हिस्सा जो सेल पार्ट करता है रिप्रोडक्शन में उसको हम गैमेटेंजियम बोलते हैं। तो 2 गैमेटेंजियम मिलके एक पेपिला आउटग्रोथ करता है, फिर बाद में वो कैनल बन जाती है। मीनवाइल ये जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ हो जाता है, मतलब कंडेंस हो जाता है। कंडेंस हो जाने के बाद ये वाला जो साइटोप्लाज्म है ये कैनल थ्रू इस तरफ चला जाता है, दोनों फ्यूज़ होकर जाइगोट बना देता है। फिर जाइगोस्पोर में से 1 2 3 4 मियोसिस में 4 स्पोर बन जाते हैं। मोस्टली 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक है वो जर्मिनेट होके फिर बाद में स्पाइरोगैरा की फिलामेंट बनाता है। इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो पेपिला आउटग्रो करता है, जो पेपिला आउटग्रो करके साइड में से निकलता है, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म बोलते हैं। अगर ये पेपिला ग्रो नहीं करता और ये वाला सेंट्रल पार्ट उसका जो फ्यूज़ हो जाता है, जिसको सेप्टम बोलते हैं, सेप्टा फ्यूज़ हो जाता है, सेप्टा डिसअपियर हो जाता है और इसके अंदर से जो साइटोप्लाज्म और कंडेंस मटेरियल सारा यहाँ जाके फ्यूज़ करता है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट। और वो वाले मेथड को जो यहाँ से पेपिला, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। फिर से यहाँ जाइगोट बन जाता है, फिर से मियोसिस करके फिर से वो अगेन स्पाइरोगैरा बन जाता है। तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। यहाँ फ्यूज हो गया, फिर जाइगोट हो जाने के बाद यहाँ बन गया उसका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो ये पूरा ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, 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 ये डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड। तो पूरा लाइफ साइकिल उसका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। इतना ही लाइफ साइकिल में जब तक ये जाइगोट है उतना ही डिप्लॉन्टिक है। डिप्लॉन्टिक माने उसका जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है वो 2n है। दैट इज़ हमारा जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर 23 है,
तो 23 अगर सिंगल 23 मिलता है तो उसको हैप्लॉइड बोलते हैं, और 23 + 23 तो इसको 2n या डिप्लॉन्टिक बोलते हैं। ये आगे मैंने समझा दिया है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा स्पाइरोगैरा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टाइम से हम एक दूसरा क्लास लेंगे जो है एल्गी का दूसरा पार्ट लेंगे। थैंक यू वेरी मच।